हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुलिंगुआ इंग्लिश। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तक देखा, जो हमारा जनरल हमारा था टाइम में, और वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों। लेकिन चैप्टर 3 जो स्टार्ट हुआ है और जो चल रहा है कुछ दिनों से, उसमें हम लोग मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। और मेन वर्ब में हमने मेन वर्ब से 5 वर्ब बनाया, जो उसका रिकॉग्निशन, पहचान, अंत में आना, वाना, करना से होना, ने देना और ते रहना बनाया। तो यही मेन वर्ब की बात जो कर रहे हैं, जो हमारा 2+V1 और इसमें ना या ने की बात होती है, और इसको हम लोग इन्फिनिटिव के नाम से ही जानते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3 का ही अब लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और कन्वर्शन और ट्रांसलेशन जो स्टार्ट हो रहा है। हमारा फर्स्ट चैप्टर 3 में ही हमारा ये ए स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हम लोग प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम की बात करते हैं। और इसी तरह से फिर आगे हम लोग चैप्टर 4, 5 ये मेन वर्ब का इस्तेमाल करते जाएंगे, जो किस फॉर्म में होगा, वो V1 के फॉर्म में, या V2 के फॉर्म में, या V3 के फॉर्म में, या V4 या V5 के फॉर्म में होगा। तो ये जो 2+V1 जो होता है उसको हम लोग इन्फिनिटिव के नाम से, यानी कोई भी मेन वर्ब जो होता है उसके पहले 2 छिपे रहते हैं, और वो हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है, जो उसका रिकॉग्निशन ना होता है। आइए, इसमें 2 रिकॉग्निशन है, इस पर ध्यान रखना है। एक रिकॉग्निशन ये है और दूसरा ये है। लास्ट में आपको ने को हूं, या ने को है, या ने को हैं, या ने को हो, या ने को था, या थे, या थी। और दूसरा हमारा है ने वाला हूं, या ने वाला है, या हैं, या हो, या था, थे, थी। तो ये वाला, या वाले, या वाली, ये 2 रिकॉग्निशन है। और इन दोनों रिकॉग्निशन का ये आपका फॉर्मूला एक ही है, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है और उसका अफर्मेटिव और निगेटिव है, और दूसरा हमारा इंट्रोगेटिव का भी अफर्मेटिव निगेटिव। क्योंकि हर सेंटेंस का हम लोग असर्टिव देख रहे हैं और उसका इंट्रोगेटिव देख रहे हैं, यानी एक स्टेटमेंट देख रहे हैं और एक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इज, आर, एम, वाज, वर, प्लस नॉट अंडर ब्रैकेट, प्लस ये हमारा अंडर ब्रैकेट है अबाउट, लाइकली और एबल, उसका 2+V1। तो ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है कि क्या आपका रिकॉग्निशन, क्या पहचान है। अबाउट लगाएंगे जो अगर सेंटेंस में ही रहेगा, ही का सेंस यानी वो काम तुरंत होने वाला है या होने वाला था। और दूसरा संभावना अगर है तो लाइकली लगाएंगे। और हमारा एबल योग्य, यानी सकता, उस काम को कर सकते हैं या करने योग्य हैं या नहीं है। तो 2+V1 इस तरह से हमारा जो आ गया। तो ये इसका इंट्रोगेटिव आ रहा है WH, यानी WH वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, जो कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, ये व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हिच, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब WH है, जो आपको प्रीवियस क्लास में हम सब डिटेल्स इसका बता चुके हैं। आइए, ये अंडर ब्रैकेट यानी सवाल होगा भी और नहीं भी होगा। कब नहीं होगा? प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग व्हाट, व्हेन, वेयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब करेंगे जब इसका हम लोग जो देखना है कि हेल्पिंग वर्ब यानी क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस में, और उसमें सब्जेक्ट उसके बाद है, क्या के बाद सब्जेक्ट है, तब हम लोग इज या आर या एम या वाज, वेयर से शुरू करेंगे। उसमें व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो हम लोग इसमें आगे देख रहे हैं। और सब्जेक्ट अंडर ब्रैकेट है, अंडर ब्रैकेट या इस्तेमाल हो भी सकता है, नहीं भी, और नॉट। बस ये आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसमें करना है कि ये इज, आर, एम, वाज, वर को इस सब्जेक्ट के पहले डाल देना है। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के पहले डाल दिया गया, उसके पहले WH, अगर रिक्वायरमेंट है तो लगाएंगे। और बाकी सब आपको यहाँ इस सारी चीज को डिटो लिख देना आपको है। नॉट, अबाउट, लाइकली और एबल, ये आपको अंडर ब्रैकेट है, ये अंडर ब्रैकेट है, और जो ही के लिए है संभावना के लिए, और एबल के लिए हमारा है। तो आइए हम लोग कुछ यहाँ हिंदी टू इंग्लिश जो इसका इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन देख रहे हैं, कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। वे लोग आज आने वाले हैं। तो वे लोग का इंग्लिश हो गया दे, यहाँ मिलाइए, दे सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया आपका दे, उसके बाद आर लगाया हमने, दे आर, उसके बाद दे आर टू कम, वे लोग आज आने वाले हैं, दे आर टू कम टुडे। अब इसका इस्तेमाल अबाउट या लाइकली या एबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ये अंडर ब्रैकेट है, यहां पे आपको इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कि यहां पर आपको तीनों में कोई चीज नहीं है। यहां पर नहीं ही लिखा हुआ है हिंदी में, कहीं पर आने ही नहीं लिखा हुआ, जाने ही ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, न संभावना लिखा हुआ है, न योग्य लिखा हुआ है, यानी सकना।
तो इसलिए आपको तीनों में अबाउट या लाइकली या एबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे आर टू कम टुडे, वे लोग आज आने वाले हैं। उसी तरह से वे लोग आज इनाम पाने वाले हैं। दे आर टू गेट अवार्ड टुडे, तो वे लोग आज जाने वाले हैं। दे आर टू गो, वह आज आने वाला है। ही इज टू कम टुडे। तो इस तरह से हम लोग इसमें नहीं लगाया। अब दूसरा जरा देखिए, हवाई जहाज उड़ने ही वाला है। हवाई जहाज उड़ने ही वाली है। द एरोप्लेन या सीधे प्लेन भी कह सकते हैं, इज अबाउट टू टेक ऑफ या फ्लाई। टेक ऑफ फ्रेज के फॉर्म में है, लेकिन टेक ऑफ का मतलब दूसरा भी होता है और टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। चप्पल, जूता, स्लीपर, शूज। टेक ऑफ योर शूज, यानी अपना जूता उतार लो, लेकिन टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना भी। द प्लेन या एरोप्लेन इज अबाउट, यहां देखिए अबाउट का इस्तेमाल हमने किया है क्योंकि यहां पर देखिए ही लगा हुआ, उड़ने ही, ने ही यहां पहचान देखिए, ने ही वाला है। यहां देखिए ने वाला है, या उड़ने ही वाला है या उड़ने ही को है, दोनों में कुछ भी रहे। द एरोप्लेन इज अबाउट टू, इसलिए अबाउट का इस्तेमाल किया, उसके बाद टेक ऑफ। द एरोप्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। क्या वर्षा होने वाली है या होने की संभावना है, ये आपका इंट्रोगेटिव में बनाया। यहां देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन में है यहां देखिए, लेकिन क्या के बाद आपका सब्जेक्ट मौजूद है। सब्जेक्ट, तो क्या वर्षा होने वाली है। इज इट, अब इट का इस्तेमाल इसलिए क्या, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इट है। जब नहीं है तो वहां पर सीजन या टाइम वगैरह में हम लोग क्या लगा देते हैं, इट। जो पहले क्लास में भी आपको हमने बताया है, इट और देयर का इस्तेमाल जो इंट्रोडक्टरी की तरह काम करता है। वेयर सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस यू विल स्टार्ट द सेंटेंस विद आइदर इट और देयर, बट इट और देयर विल नॉट हैव एनी मीनिंग। उसका मीनिंग नहीं है, ये इट का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन लगाना आपको है। इज इट लाइकली, संभावना लिखा हुआ है, देखिए संभावना, तो हमने लाइकली लगा दी। इज इट लाइकली टू रेन, क्या वर्षा होने की संभावना है। इज इट लाइकली टू रेन, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हम लोग आगे दूसरा बनाए हम लोग। मैं तुमसे मिलने वाला था, मैं तुमसे मिलने वाला था, मैं तुमसे कल मिलने वाला था, इसमें लगा दिए। मैं तुमसे मिलने वाला था, यानी भेंट करने वाला था। तो आई वॉज टू मीट यू येस्टरडे, आई वॉज लगाया, आई वॉज टू मीट यू येस्टरडे। ये भी जनरल हमारा है, इसमें भी अबाउट, लाइकली या एबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि हिंदी में नहीं है, उसके मुताबिक चलना आपको है। मैं तुमसे कल मिलने वाला था, यानी लेकिन मुलाकात नहीं किया, नहीं हुई मुलाकात। आई वॉज टू मीट यू येस्टरडे, मिलने का प्रोग्राम था लेकिन नहीं, किसी वजह से नहीं मिला। कल क्या होने वाला है, क्या, देखिए यहां भी क्या है, इस पर ध्यान रखना है। यहां भी क्या है और यहां भी क्या है, ये दोनों क्या पर ध्यान रखना है। ये क्या जो है उसका सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर कल क्या होने वाला है सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग व्हाट से स्टार्ट किया। व्हाट इज टू हैपन टुमारो, और व्हाट इज को ही शॉर्ट में हम लोग व्हाट्स भी कह सकते हैं। व्हाट्स टू हैपन टुमारो, कल, यानी टेक प्लेस। टेक प्लेस मींस का मतलब होना व्हाट इज टू हैपन टुमारो। अब मुझसे चला नहीं जाता, या अब मैं चल नहीं सकता, या अब मुझसे चला नहीं जाता, या चलने योग्य नहीं हूं। आई एम नॉट एबल, देखिए अब एबल का इस्तेमाल हो गया है क्योंकि यहां पर एबल का इस्तेमाल हमने योग्य या सकना के सेंस में है। आई एम नॉट एबल टू वॉक नाउ, या आई कांट स्पीक, आई कांट वॉक नाउ, अब मैं चल नहीं सकता हूं, यानी थक चुका हूं। आई एम नॉट एबल टू वॉक नाउ। इस तरह से मैं बोलने, मुझसे बोला नहीं जाता, या मैं बोल नहीं सकता। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, या आई कांट स्पीक। इस तरह से हम लोग जो भी सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट में या पास्ट में, असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो, आप दोनों में कोई भी, बस फार्मूला ध्यान रखना है कि अबाउट ही के लिए है, वो काम होने वाला है जल्द, है ना, और संभावना लाइकली के लिए, और योग्य यानी इसके लिए एबल की जगह पर हम लोग कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू प्लस V1, लेकिन कैन लगाइएगा तो टू नहीं लगाना होगा। आई कैनॉट वॉक, स्पीक, राइट, जो भी आप वर्ब, मेन वर्ब है, और इस तरह से जो भी सेंटेंस आपको बनाना है बना सकते हैं। लेकिन इससे जो हमने 5 वर्ब बनाया, वो पांचों वर्ब भी बनाना चाहते हैं तो उस पांचों फार्मूला है, उसमें बस आपको ये सेट करते जाना है, ये आपका चेंज हो जाएगा। और तो इस तरह से मैं उन लोगों को हंसाने वाला हूं। सपोज जो आपने नया वर्ब बनाया,
मैं उन लोगों को हंसाने वाला हूं। तो आइए, आई एम। अब देखिए, हंसाना, तो हंसना का तो टू लाफ, लेकिन हंसाना की इंग्लिश बता चुके हैं हम आपको, आई एम टू मेक, और उन लोगों को इंग्लिश देम, आई एम टू मेक देम लाफ। लेकिन इसका दूसरा ही बना सकते हैं, आई एम टू कॉज देम टू लाफ। ध्यान रखना है, जब कॉज लगाना है तो ये वर्ब के पहले टू लग जाएगा, आई एम टू कॉज देम टू लाफ। तो इसी तरह से जितना है, मैं चिट्ठी लिखवाने वाला हूं, तो बनाइए, आई एम टू गेट अ लेटर रिटन, टू गेट रिटन, गेट लिखवाना, टू गेट अ लेटर, गेट और रिटन के बीच में ऑब्जेक्ट लगाना है, आई एम टू गेट अ लेटर रिटन, मैं चिट्ठी लिखवाने वाला हूं। तो जो भी काम करना है उसमें ये आपका बस ये 2 + V1 उसकी जगह पर आपका आना है या वाना है या ने देना है या ते रहना है, जो भी है आपको यहाँ आपको सेट करते जाना है इसकी जगह पर। और इस तरह से ये हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। और इस पर आप प्रैक्टिस जितना करना चाहें, जितने वर्ब पर, बस यही वर्ब है जो आपको जो भी वर्ब लाना है, 6 वर्ब, 5 एक मेन वर्ब और उससे 5 वर्ब बनाया, ये सिर्फ वहां पे सेट कर दीजिए। और जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्न में है, वो आपका कब क्यों कहां, उसको आप चेंज करते जाइए। बाकी आपको जैसा है हिंदी के अनुसार आपको चलना है। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट रिकॉग्निशन के साथ, नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ देखेंगे। टिल देन, गुड बाय।